चर्चा करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के तीसरे तरीके, श्रीधराचार्य रूल। श्रीधर महाराज जी जो नया रूल निकाले थे उसकी हम लोग आज चर्चा करेंगे। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि श्रीधराचार्य ने एक रूल निकाला जरूर था, लेकिन ये वास्तविक में कोई रूल नहीं है, यह भी एक रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है? तो स्क्वायरिंग मेथड का एक रिजल्ट है। उस रिजल्ट को इन्होंने अपना नाम देके सॉल्यूशन का एक तरीका बताया। तो इनका बताने का तरीका भी स्क्वायर मेथड से ही है। तो हम लोग रूल तो इन्हीं के नाम से चलेगा, लेकिन प्रोसेस क्या चलेगा? स्क्वायरिंग मेथड का प्रोसेस चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन ले लेते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है। तो हम एक इक्वेशन ले लेते हैं। टेक ए इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने स्क्वायरिंग मेथड में इसी को डिजिट लेके हल किया था, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पे हम कोई डिजिट नहीं लेते हैं, हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, कोई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में ही ले लेते हैं हम, और इसी को स्क्वायरिंग मेथड से सॉल्व करते हैं, जो हमने आपको पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में सिखा दिया था। तो अब हम इसको स्क्वायरिंग मेथड से हल करते हैं। तो यहाँ पे a क्या है? एक रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो इसको स्क्वायरिंग मेथड से, यानी इसको किस रूप में लाना है? इसको लाना है a प्लस p के होल स्क्वायर के रूप में, जिसका वैल्यू होता है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। यानी इसको a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर के रूप में हम लिखते हैं। तो कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय a द इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय a से गुणा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पिछले स्क्वायरिंग मेथड में भी यही कहता है, इसको हमको a स्क्वायर के रूप में चाहिए। यहाँ a अवेलेबल है, तो a को a स्क्वायर लाने के लिए a से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस abx प्लस ac इज इक्वल टू 0। हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पहला टर्म क्या है इसका? ax का होल स्क्वायर प्लस, अब a स्क्वायर हमने लिख दिया। अब हमको लिखना 2ab, यानी हमको लाना है ab, और हम ले आए 2a, हमको लाना है ab, ले आए 2a, यानी हमको इसमें b/2 ax दो ज्यादा है, b/2 दो कट गया, बच गया abx। यानी इसमें हमने b/2 से अपने मन से इंटू किया। पता आपको चल गया होगा कि जो यहाँ पे आता है वही 2ab आगे चल के b स्क्वायर के रूप में आता है। यानी इसका हम स्क्वायर कर दें। ये भी हमने बता दिया है, ये स्क्वायर जितना हम प्लस किए हैं इतना हम माइनस भी कर देते हैं। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है कांस्टेंट टर्म, हम उसको भी लिख देते हैं। जो कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड का हम पूरा पढ़े थे उसका एप्लीकेशन यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ तक अगर हम गौर करें तो ये बनकर आता है ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो b स्क्वायर बाय 4 माइनस ac। एलसीएम ले लेते हैं इसका,
बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4। यानी हमने इसको दूसरी तरफ ले जाके एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। अब ax प्लस by2 इज इक्वल टू होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 4। इस 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। स्क्वायर रूट हमको दो टर्म में निकालना, प्लस माइनस दोनों में। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया हुआ है, तो ये बन के आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2। और अगर यहां से हम निकालें ax इज इक्वल टू ये हो जाएगा, प्लस का माइनस इसको दूसरी तरफ भेज दिए, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2। एलसीएम ले लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2। हेंस x बराबर आता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। हमको अब ये बताना नहीं पड़ेगा आपको कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b कोफिशिएंट ऑफ x, c कांस्टेंट टर्म। यानी इससे हमने दो वैल्यूज निकाल लिए। अब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। एक बार माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, इसको हम मान लेते हैं अल्फा। और दूसरी बार माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। यानी एक बार हमने प्लस यूज किया, दूसरी बार हमने माइनस यूज किया, और इसके दो जो वैल्यू आए उसको हमने अल्फा और बीटा मान लिया। तो इस प्रकार से हम अल्फा का जो वैल्यू ज्ञात करेंगे, अल्फा का जो वैल्यू ज्ञात करके लाएंगे वो x का ही वैल्यू होगा। यानी श्रीधराचार्य रूल से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये क्या आप देखने के बाद आपको पता चल गया होगा, ये तो हमने पहले भी कर रखा था, बशर्ते हम इसमें ए बी सी न यूज करते थे और डिजिट का यूज करके हम लोग कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो अब आपको पता चल गया होगा ये कोई विशेष रूल नहीं है, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड का ही एक रिजल्ट है जो श्रीधराचार्य जी ने बताया हम लोगों को। तो अब आगे इसकी चर्चा करते हैं। अब हम को शंका है कि आपने ला तो दिया, क्या ये सही है, क्या इसकी जांच कर ली जाए। तो अच्छा रहेगा कि हम इसकी जांच कर लें कि ये सही है या गलत है। तो अगर इस वैल्यू को उठाकर हम यहाँ x के जगह पे सब पुट करें तो क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? करेगा। अगर हम इस वैल्यू को उठा के x के जगह पे सब पुट करें तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा? करेगा। तो इसको यहाँ से यहाँ तक बैठाने और सॉल्व करने में हमको काफी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा, काफी लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसलिए ये काम हम आप पर छोड़ते हैं। आप इसको यहाँ बैठा के x का वैल्यू सेट करके पुट करके देख लीजिएगा, ये 0 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। हम इसको दूसरे तरीके से परीक्षण करके देख लेते हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी है, उससे परीक्षण करके देख लेते हैं। लेकिन इस तरीके से भी होगा, ऐसा नहीं कि इससे नहीं होगा, होगा। तो दूसरा क्या है, आपको याद होगा हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बताया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम इसको ढक लें तो ये बनकर आता क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने लिखा था अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स। इसका अगर सम निकालते थे तो क्या आता था, माइनस बी बाय ए
और अल्फा इंटू बीटा अगर हम निकालते थे तो आता था c/a। ये चीज हमने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करके दिखा दिया था, इसलिए यहाँ हम इसको उस मेथड से नहीं बताएंगे कि ये होता है, यहाँ हम आपको इस मेथड से बताएंगे क्या ये सही है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है तो ये उस रूल को फॉलो करेगा। दूसरी बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है कब, जब वो जीरो है तो जीरो है, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी जीरो को छोड़कर तो है, इसलिए इस रूल को फॉलो करेगा। तो हम इस मेथड से इसकी जांच कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, दोनों को लिखा जाए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a प्लस माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अगर यहाँ से हम 2a एलसीएम ले लें तो हमारा आ जाता है माइनस 4ac प्लस का हो गया ये माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा, क्या बच कर आया माइनस 2b डिवाइड बाय 2a दैट इज माइनस b बाय a। यानी ये देखा जाए हमने पहले से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ला के रखा हुआ था, जिसको हमने दूसरे मेथड से बताया था। आज हम इसको रूट से निकाल के उसको प्लस करके चेक कर लिया, हमारा ये सही है। अब एक मिल गया तो ऐसा लगता है कि दूसरा भी मिल ही जाएगा, फिर भी ट्राई कर लें, शंका किस बात की। अल्फा इंटू बीटा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a इंटू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। गौर करने वाली बात है, माइनस बी प्लस माइनस बी माइनस यानी a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस इसका रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर। यहाँ से बी स्क्वायर कट गया, क्या बच के आया c बाय a। यानी ये भी हमने लाकर दिखा दिया कि अगर अल्फा बीटा दोनों का वैल्यू हम निकाल कर, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको कि आप इसका रूट्स निकालें और उसको जांच करें, तो जांच हम लोग इसको यहाँ से वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल के भी कर सकते हैं। हम दोनों का वैल्यू निकाल लिए, दोनों को चेक कर लिए और आ गया। यानी हम किसी भी इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वेरीफाई हमने कर दिया। अब अगर न्यूमेरिक क्वेश्चन आएगा तो उसको भी हम इसी तरीके से रूट्स निकाल के फिर उसका सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों निकालेंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। ये दोनों वैल्यू इक्वल अगर आ गया तो हमारा इक्वेशन वेरीफाई हो गया, हमारा सॉल्यूशन वेरीफाई हो गया, अदरवाइज गलत है कहीं पे, इसको